लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नकारात्मक प्रचार से दूर रहने की नसीहत दी और अब आरएसएस के ही इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान आया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी बन गई, उन्हें 241 पर रोक दिया और जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रह गए हैं। तो राम भक्ति वाली पार्टी अहंकारी बनी है, ये कहना है इंद्रेश कुमार का। पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से नीरज पांडे इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, जिस तरीके से चुनावी परिणाम सामने आए उसके बाद आरएसएस की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी हमने सुना था और उसके बाद अब इंद्रेश कुमार, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है आरएसएस इससे? देखिए, हमेशा देखा गया है चुनाव के बाद कुछ ना कुछ इस तरह की तल्खियाँ दिखती हैं। आरएसएस के बयान जिस तरह से मोहन भागवत के बयान हो, उसके बाद इंद्रेश का बयान है, ये बयान बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक दूरियां हो गई हैं, एक खाई हो गई है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक रहती नहीं। हमेशा चुनाव के पहले या चुनाव के परिणाम के बाद इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन थोड़ी दिन बाद ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। आरएसएस उसका कह सकते हैं कि बड़ा भाई है, तो बीजेपी उसका छोटा भाई है, क्योंकि बीजेपी ही आरएसएस से निकली हुई पार्टी है, तो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। ऐसे में ये बयान ये थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन इस तरह की बातें रहेंगी और बाद में धीरे से दोनों लोग एक दूसरे के साथ बैठ के सामंजस्य से बैठा लेते हैं। ये हमेशा आयुषी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस की इस तरह की टिप्पणियाँ आती रहती हैं, समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक इस पर दोनों लोग कायम नहीं रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी कभी इस विषयों का विरोध नहीं करती, ना ही कभी कोई जवाब देती है। ये ज़रूर है, चुनाव का परिणाम इस तरह का आया है, ऐसे में आप कुछ भी कह सकते हैं। थोड़े दिन पहले मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही थी, अब वही बात इंद्रेश कुमार ने भी कह दी। लेकिन इस पर सत्येंद्र दास के बयान को भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। सत्येंद्र दास ने भी एक बयान देकर आरएसएस के इंद्रेश कुमार को जवाब दिया। चलिए, बिल्कुल बयानबाजी चुनाव के बाद हमेशा देखने क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज ने इंद्रेश के बयान पर जवाब दिया है। सत्येंद्र दास ने ये कहा है कि अहंकार हो गया है, ये कहना ठीक नहीं है। इंद्रेश हिंदू मुसलमान एकता की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। कमी बीजेपी में नहीं बल्कि इंद्रेश की कोशिश में है। अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं और अभिमानी कहते हैं। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है। और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता उदित राज ने यह दावा किया है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई है। स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूं, कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए।
लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। नहीं, आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है, और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार जी जब विपक्ष में थे तो ज़्यादा वैल्यू थी, और जितने संघी थे या हिंदुत्व के आवाज़ें थी तो इनको गायब तो कर दिया, चर्चा से गायब कर दिया, अखबारों से गायब कर दिया, और जो शक्ति सरकार की थी उससे भी वंचित उन्होंने किया है। इससे ज़्यादा समझने के लिए रह गया कि जब जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि अब आरएसएस की बैसाखी पर हम नहीं अपने बूते पर खड़े हो गए, तो एक तरह से झिड़क दिया है, एक तरह से दुत्कार दिया है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।